स्वागत है आप सभी का तो यूपी खबर में और मैं हूं आपके साथ रश्मि सिंह। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ही पक्ष विपक्ष के बीच राजनीतिक खेल शुरू हो गया है। इस बीच मांगे पूरी नहीं होने पर मंत्री पद छोड़कर योगी सरकार से बाहर हुए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर से भाजपा के सहयोगी के तौर पर नजर आने के संकेत दे रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा के साथ मिलकर 2022 का चुनाव लड़ने के लिए कई शर्तें रखी हैं, जिन्हें पूरा करने पर गठबंधन की पेशकश की है। हम लोग गठबंधन की घोषणा करेंगे। इन्हीं तमाम बिंदुओं को लेकर हम लोग आज आप लोगों के माध्यम से प्रदेश की जनता, प्रदेशवासियों को हम आपके माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि जो आज़ादी के 75 साल में वंचित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक जो अधिकार से अपने वंचित है, ऐसे लोगों को हिस्सेदारी दिलाने के लिए हम लोगों ने एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है। अभी कुछ ही समय के बाद लगभग 11 बजे की मीटिंग हमने रखी है। हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा की बैठक पासमांडा जन अधिकार पार्टी कार्यालय में 11 बजे से रखी गई है। वहाँ हम लोग तय करेंगे विचार विमर्श करके कि 27 अक्टूबर को हम लोग एक साथ मंच पे दिखें और हमारे मुद्दे को, हमारे जो विचार हैं, जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने पर जो सरकारें दुहाई देती हैं कि हम सबका साथ सबका विकास करते हैं, तो चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, जो भी दल सत्ता में आए, उन्होंने खनार का, हारक का, अर्कबंसी का, बंजारा का, बहेलिया का, पाल का, प्रजापति का, बिंद का, कीवट का, मल्लाह का, धोबी का, धनकार का, पासी का, खटीक का, जुल्हा का, दुनिया का, अंसारी का, तमाम जाति जो गरीब समाज के लोग हैं, जो अधिकार से वंचित लोग हैं, ऐसे लोगों को लोगों ने अधिकार देने से पीछे छोड़ दिया है। ऐसे लोगों को हम संगठित करके 2022 में हम लोग उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की कवायद में 27 तारीख को एक मंच पे फिर दिखेंगे। हम लोग जो आप लोगों के मन में भ्रांति रही है कि मोर्चा टूट गया, मोर्चा खत्म हो गया, तो हमारे मोर्चे के चाहे माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी हों, चाहे प्रेमचंद प्रजापति जी हों, चाहे बाबूराम पाल हों, चाहे रामसागर बिंद हों, चाहे किशोर पटेल हों, जितने लोग हैं सभी लोग अभी हम लोग अलग अलग अपनी अपनी पार्टी का कार्यक्रम चला रहे थे। अब हम लोग ज्वाइंट कार्यक्रम 27 अक्टूबर से भी शुरू करेंगे। ओम प्रकाश राजभर 2019 में लोकसभा के चुनाव में अपने बेटे के टिकट को लेकर बीजेपी से अलग हो गए और लगातार योगी सरकार को कोसते रहे और तो और कई मोर्चे पर तो बीजेपी को पिछड़ा विरोधी बता खूब हमला बोला। बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद राजभर ने एआईएमआईएम के प्रमुख ओवैसी सहित कई छोटे पार्टियों के साथ मिलकर जन अधिकार संकल्प मोर्चा का गठन किया और ये भी ऐलान कर दिया कि 2022 में हम सरकार भी बनाएंगे, साथ ही साथ हर वर्ग का सीएम भी होगा। लेकिन ओवैसी के चलते कोई भी बड़ी पार्टी राजभर के भागीदारी मोर्चा में शामिल होने को तैयार नहीं है। सूबे के सियासी माहौल को राजभर भी बखूबी जानते हैं और इस बात की भी जानकारी है कि भागीदारी मोर्चा के दम पर सीटें जीतना कितना मुश्किल है, क्योंकि मुस्लिम वोटों की अभी भी पहली पसंद ओवैसी नहीं बल्कि अखिलेश यादव माने जाते हैं और बीजेपी की वजह से राजभर वोटर भी बांटा हुआ है। इसके अलावा मोर्चे में शामिल बाकी दलों का भी कोई खास जनाधार नहीं है। ऐसे में ओम प्रकाश के सामने पिछले चुनावी नतीजों को दोहराने का भी बड़ा चुनौती है। ओम प्रकाश राजभर इस बार अपने बेटे को भी चुनावी रण में उतार कर विधायक बनाना चाहते हैं, लेकिन इस जन अधिकार संकल्प मोर्चा सहारे ऐसा करना आसान नहीं है। ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ चुके हैं और अपना सियासी हश्र 2012 के चुनाव में देख चुके हैं।
उन्होंने सपा से लेकर बसपा और आम आदमी पार्टी तक दौरे डाले, लेकिन बात नहीं बन सकी। ऐसे में वो दोबारा से बीजेपी के साथ सियासी संभावनाएं तलाशने में जुट गए हैं। पिछले 2 महीनों में राजभर उत्तर प्रदेश बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में है। कभी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मिलते नजर आते हैं तो कभी भाजपा नेता दया शंकर के साथ, लेकिन हर बार राजभर इन मुलाकातों को शिष्टाचार की मुलाकात बताते हैं। वहीं दूसरी ओर यूपी में बीजेपी सत्ता में मजबूती के साथ वापसी के लिए 2017 की तरह एक बार फिर से अपने सियासी समीकरण को मजबूत करने में जुटी हुई है। पूर्वांचल में राजभर समुदाय बीजेपी के लिए काफी अहम है, जिन्हें साधने के लिए ओम प्रकाश जैसे साथी की तलाश है। बीजेपी के पास राजभर समुदाय के कई नेता हैं, लेकिन कोई भी ओम प्रकाश राजभर की तरह मुखर नहीं है। बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर के जाने के बाद अनिल राजभर ने राजभरों का नेता बनाने की कोशिश जरूर की, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। ताजा जारी हुए कई सर्वे में भाजपा की सीटें घटने की बात सामने आई है। ऐसे में भाजपा के लिए एक एक सीट बेहद अहम हो जाती है। यही वजह है कि भाजपा अपना दल और निषाद पार्टी के साथ राजभर की पार्टी सुभाषपा को भी जोड़ना चाहती है। आपको बता दें कि पूर्वांचल के कई जिलों में राजभर समुदाय का वोट राजनीतिक समीकरण बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखता है। यूपी में राजभर समुदाय की आबादी करीब 30% है, लेकिन पूर्वांचल के जिलों में राजभर मतदाताओं की संख्या 12 से 22% है। गाजीपुर, चंदौली, मऊ, बलिया, देवरिया, आजमगढ़, लालगंज, अंबेडकर नगर, मछली शहर, जौनपुर, बनारसी, मिर्जापुर और भदोही में इनकी अच्छी खासी आबादी है, जो सूबे की करीब 4 दर्जन विधानसभा सीटों पर असर रखते हैं। 2017 में ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था। इसका सियासी फायदा दोनों पार्टियों को मिला था। यूपी की लगभग 22 सीटों पर बीजेपी की जीत में राजभर वोट बैंक बड़ा कारण था, जबकि 4 सीटों पर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को जीत मिली थी। ओम प्रकाश राजभर इन नतीजों को ओवैसी के साथ मिलकर दोहराने की स्थिति में नहीं दिख रहे हैं, तो बीजेपी को भी राजभर समुदाय के वोट बांटने की चिंता है। ऐसे में दोनों की पार्टियों की अपनी अपनी सियासी मजबूरियां हैं, जिसके चलते वे फिर से करीब आ रहे हैं। तो फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। बाकी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द यूपी खबर। नमस्कार।